मैं सिद्धांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में एक बार फिर से अपनी नई कक्षा लेकर के। आज मैं आपको हिंदी में वर्तनी सिखाऊंगा। वर्तनी वर्तनी सबसे पहली बात होती क्या है, तो वर्तनी को समझने के लिए थोड़ा सा हमें इंग्लिश का सहारा लेंगे। कि वैसे बड़ी शर्म की बात है कि हम भारत में रहते हुए वर्तनी मतलब कि हिंदी को समझने के लिए इंग्लिश का सहारा लेते हैं। इंग्लिश में इसको स्पेलिंग कहते हैं, SPELLING। स्पेलिंग किसी शब्द में आए हुए अक्षरों, मात्रा सहित अक्षरों, आए हुए मात्रा सहित अक्षरों को वर्तनी या अक्षरी, छतरी वाला री, अक्षरी कहते हैं। यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हैं या ऐसे इसको समझ लीजिए कि हिंदी भाषा में जैसा हम उच्चारण करते हैं वही हम लिखते हैं, या दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहें कि जो हम लिखते हैं वही हम उच्चारण करते हैं। ये इसमें इंग्लिश की तरह नहीं कि कुछ साइलेंट हो जाएगा या कुछ अपने से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हिंदी में जो आप लिखोगे वही आप पढ़ोगे, सीधी सी बात। तो इसे आप ऐसे लिख लो, हिंदी भाषा में जैसा हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। कभी कभी कुछ बच्चे हमसे कहते हैं कि सर हम पढ़ने को पढ़ लेते हैं लेकिन हम मात्रा का ध्यान नहीं दे पाते, कहाँ पर बड़ी मात्रा लगेगी, कहाँ पर छोटी मात्रा लगेगी, या कहाँ पर बड़ा ऊ लगेगा, कहाँ पर छोटा ऊ लगेगा। तो हम आपसे बताएं कि पहले शुरुआत में हमें भी ये समस्या आती थी, तो हमें भी मात्राओं का ध्यान नहीं रहता था। लेकिन हमने क्या किया कि अपने प्रयास को निरंतर जारी रखा। जैसे गलत होता तो बहुत से लोग सोचते हैं कि आगे वाले में आगे जो शब्द आएगा उसमें ठीक कर लेंगे, लेकिन मैं क्या करता था, मैं उसको तुरंत उसको मिटा करके उसको पुनः ठीक करके ही आगे लिखता था। तो ऐसा बार बार मिटा कर लिखने से, आप लोग इंग्लिश में इरेज करना कहते हो, तो बार बार इरेज करके उसको बार बार लिखने से वो चीज़ माइंड में एकदम बैठ गया कि ये चीज़ यहाँ पर ये मात्रा होगी, यहाँ पर ये मात्रा होगी। आज लगभग हमसे नगण्य गलतियाँ होती हैं मात्रा संबंधी, और लोगों की मैं कॉपियाँ देखता हूँ तो उसमें बहुत सी त्रुटियाँ मात्रा संबंधी मिलती हैं। तो इस चीज़ को अपना सुधारने के लिए आपको जहाँ गलती हो आप उसको मिलाइए और उसको तुरंत मिटा करके उसको सही करिए। तो ऐसा करने से आपका क्या होगा कि आपका मात्रा सही होगा। और इसी बात के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे।